मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी सबको जय मसीह की। आज की ऑनलाइन वीवीएस संडे की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए आज की वीवीएस संडे की आराधना हम प्रारंभ करते हैं, जो बच्चों द्वारा चलाई जाएगी। प्रारंभ में हम प्रार्थना कर लेंगे। मिस्टर सर्वांश पांडे के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सर्वांश पांडे है। अब आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए हम बालकों और दूध पिलाऊ से अपना काम कराए। पिता इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की वीबीएस के कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए बच्चों द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। अगुवाई करेंगी कुमारी प्रेरणा पटनायक और कुमारी अनुग्रह कुर्रे। ठीक है, बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। टीचर्स रुकेंगी। टीचर्स आप यहीं रहेंगे, सारे टीचर्स हम लोग करूंगा, अच्छा बच्चा बनूंगा, वीबीएस में जाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, अच्छा बच्चा बनूंगा, जाऊंगा, मैं जाऊंगा, वीबीएस में जाऊंगा, जाऊंगा, मैं जाऊंगा, वीबीएस में जाऊंगा।
कोई भी नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। तो यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। क्या करना है? चलो Zembo, Jesus चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे।
शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसका 19 से लेकर 34 पद तक पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे कुमारी वर्षा केवर और उत्तर देंगे मिस्टर लव कुमार साहू। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम वर्षा कैवर्त है और मुझे मंदिर आते हुए मैं बचपन से मंदिर आ रही हूँ। और आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लव कुमार साहू है, मुझे मंदिर आते 9 साल हो गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उत्तरवादी पाठ पढ़ने का मौका मिला। आइए सब निकाल लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 19 से लेकर 34 तक पढ़ लेंगे। पृष्ठ क्रमांक है 8। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब भाई लौ के साथ पढ़ लेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहाँ कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहाँ ना कीड़ा और ना जंग नष्ट करते हैं और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देह का दीपक आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरी समस्त देह प्रकाशमान होगी। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरी समस्त देह अंधकारमय होगी। इसलिए जो ज्योति तुझ में है यदि वही अंधकार है तो यह अंधकार कैसा घोर होगा। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न ही अपनी देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो कि वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो। वन के फूलों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं।
फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से एक के समान भी वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए यदि परमेश्वर वन की घास को जो आज है और कल भट्ठी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार सजाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हारे लिए क्यों ना इससे अधिक करेगा। इसीलिए यह कहकर चिंता न करो, हम क्या खाएंगे और अथवा क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे। क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। आइए अंतिम वचन सब एक साथ पढ़ लेंगे। इसीलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का तो बहुत है। परमेश्वर के पढ़े और सुने जाने वचन में हम सबको आशीष। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे मिस्टर अमन कुर्रे। बड़े आदर और महिमा के योग्य जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो आपकी बड़ी दया अनुग्रह से हमने पाया है। आपने हमें भला चंगा स्वस्थ और जीवितों के मध्य में रखा है और विश्राम दिन में अपने भवन में लाया है। हृदय की गहराइयों से पिता आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हर साल की तरह इस साल भी VBS का आयोजन आपकी अगुवाई में सफलतापूर्वक हो पाया है। इन पूरे दिनों में आपने हमारी बड़ी सहायता की है, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्होंने सभी लोगों के नाश्ते के बारे में सोचा। होने दे प्रभु, आप उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें और उन्हें उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी ना होने दे। हम प्रार्थना करते हैं जितने वॉलेंटियर हैं, नाश्ता बांटने वाले, दरी बिछाने वाले, कुर्सियाँ जमाने वाले, उन्हें भी आप आशीष दें। और जितने गीत गाने वाले और डांस सिखाने वाले, संगीत बजाने वाले, सभी को आपके हाथों में देते हैं। आप उन्हें और भी आशीष दें और अपने बढ़ते राज्य के लिए उन्हें इस्तेमाल करें, ऐसी दया को चाहते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे टीचर्स के लिए, जो सुबह से आकर तैयारियां करते हैं और हमें बहुत सरलता से कहानियों को समझाते हैं। प्रभु जी उन्हें भी आप आशीष देना और अपने राज्य के लिए और भी आगे बढ़ाएं। होने दे प्रभु,
जो भी चीज़ें इन दिनों में हमने सीखी है उसको अपने हृदय में बसाने वाले हो सके और चलते फिरते अपने जीवन में उसे मनन करने वाले हो सके, ऐसी दया को आपसे चाहते हैं प्रभु। और कोई बात रह गई हो उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें भी स्वीकार करें प्रभु। हम मनुष्य हैं, कई बातों में गिर जाते हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है, तो भी आप हमें ग्रहण करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। इस VBS में हमने जो सीखा है उनमें से कुछ प्रस्तुति लेकर आए हैं, ताकि यहाँ उपस्थित हर एक जन आपको जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और भी निकटता से जानने पाए, और इस प्रस्तुति का प्रकाशन हर एक के जीवन में हो सके प्रभु जी। धन्यवाद। जितने लोग आ गए हैं जो मार्ग में हैं उन्हें भी आप समय पर लेकर आए, और प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो संसारिक कामों में फंसे होने के कारण, शरीर की दुर्बलता के कारण, अस्वास्थ्यता के कारण नहीं आ पाए हैं, उन्हें उनका भाग दें प्रभु जी। आगे के समय को और विश्राम दिन की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती निवेदन प्रार्थना को हमारे सच्चे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। कृपया सुने, बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं कुमारी प्रिया जैसल। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी प्रिया जैसल है और मैं तुरही ग्रुप से हूँ। मेरा जो विषय है जीवन की खोज। पहला, तैयार हो जाए। हम देखेंगे यीशु की परीक्षा, जो कि पाया जाता है मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा ली और वह जंगल में रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। अर्थात आत्मा जब आपकी अगुवाई करेगा कि आपको कहाँ जाना है, वह मार्ग बताता है, उस पर चलना है या नहीं निर्णय हमारा होता है। और हम इस बात को सोचेंगे कि यीशु को जंगल क्यों भेजा गया और उसकी परीक्षा क्यों हुई। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं और बुरे परिस्थिति में होते हैं, तब हमारे ठोकर खाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप अपने मार्ग की कठिनता या सरलता से जान सकते हैं कि आप किस राह में चल रहे हैं। निर्णय हमारा होना चाहिए कि हमें किस मार्ग में चलना है। दूसरा, हमारा मार्गदर्शक। हमारा मार्गदर्शक कौन है? हमें मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है कि हमें सही मार्ग दिखाए। हमारा मार्गदर्शक यीशु मसीह है। हमारा केवल एक ही मार्गदर्शक है, उसके बिना हम सही राह में नहीं चल सकते। जैसे अंधेरे में रोशनी का होना ज़रूरी है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी होना ज़रूरी है। यीशु मसीह कहते हैं, हमें यीशु मसीह 7 बातों को कहते हैं। जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। अतः हम यीशु मसीह को अपना मार्गदर्शक बनाकर ही हम सही आत्मिक मंजिल पा सकते हैं। तीसरा, लहरों का सफ़र। राई के दाने का दृष्टांत देखेंगे हम। मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 30 से 34 वचन तक लिखा है। सचमुच अगर हम राई के दाने के बराबर विश्वास लेकर सफ़र की शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे एक नाविक लहरों के सपेड़ों से घबराता नहीं, परंतु विश्वास में बढ़ता चला जाता है। जैसे दिन समय बदलते हैं उसका अनुभव बढ़ता है, उसी नाना प्रकार की समस्या रूपी लहरों से लड़ते लड़ते हमारे विश्वास रूपी बीज का आकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। चौथा, तूफान में साहस। तूफान में साहस मतलब हमें धीरज रखना विपरीत समय में। हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 1 अध्याय और 10 वचन और दूसरा अध्याय 11 वचन में लिखा है। हम जानते हैं हन्ना, पनीना और एल्काना की वहाँ पे कहानी लिखी हुई है,
देखते हैं कि पनिन्या के बहुत सारे पुत्र पुत्रियां थीं, लेकिन हन्ना के पुत्र पुत्रियां नहीं थीं। वो परमेश्वर के भवन में जा जा के रो रो कर बहुत प्रार्थना करती, परमेश्वर में लीन हो जाती है कि परमेश्वर मेरे पास पुत्र नहीं है। वो बांझ होती है और वो प्रार्थना करती है परमेश्वर कि मुझे एक पुत्र दे प्रभु, मैं जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा तब मैं आपकी महिमा के लिए मैं उसे आपके भवन में सौंप दूंगी। और वो सौंपती भी है। लेकिन हम वहाँ पे ये देखते हैं कि हन्ना ने धीरज कैसे रखा। उसने उसे लोग बहुत बोलते थे कि तू बांझ है, तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उसे पनिन्ना बहुत ताना मारा करती थी, लेकिन हन्ना ने धीरज धरा, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें भी प्रार्थना करना है और परमेश्वर पे हमें विश्वास रखना है। तब परमेश्वर हमें तूफान में साहस करने में हमें तत्पर करेगा और हमें तूफान में साहस करना चाहिए। 5वां, कप्तान पर भरोसा रखें, जो कि मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से 27 के वचन में बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति जो घर बनाते हैं उसके विषय में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो अपना घर चट्टान पर बनाता है और मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो अपना घर बालू पे बनाता है। तो हमें अपने कप्तान पे भरोसा रखना है, अर्थात यीशु मसीह पे, क्योंकि बुद्धिमान का घर स्थिर रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। लेकिन मूर्ख ने क्या किया, अपना घर बालू पे बनाया, जिसके कारण उसका घर नष्ट हो गया। तो हमें यीशु मसीह को अपना कप्तान बनाना है, हमें यीशु मसीह पे भरोसा रखना है। 6वां, अपने कर्मी दल पर निर्भर हो, अर्थात अच्छा मित्र बने। हम देखते हैं दानियल उसका 3 अध्याय उसका 16 अध्याय में शद्रक मेशक और अबेदनगो की कहानी पाई जाती है। हम देखते हैं कि तीनों कितने अच्छे मित्र थे और उन्होंने अंत तक धीरज रखा और परमेश्वर के भय में चलते थे, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। तीनों परमेश्वर का भय मानते थे और तीनों अपनी दोस्ती एकदम पक्की रखे थे कि अंत तक भले से मृत्यु क्यों ना आ जाए, लेकिन उन्होंने उस राजा को झुक के प्रणाम नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर को पहला स्थान देना है और हमें एक अच्छा मित्र बना, हमें जांचना है कि हम एक अच्छे मित्र है या नहीं। 7वां, राह में संशोधन। इसका रेफरेंस लूका उसका 15 अध्याय उसका 11 से 32 के वचन में लिखा है। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत दिया हुआ है कि हम देखते हैं कि परमेश्वर कि अपने पुत्र से इतना प्रेम करते हैं कि उसका पुत्र अपनी सारी संपत्ति को लेकर चला जाता है, फिर भी परमेश्वर इंतज़ार करता है कि मेरा बच्चा मार्ग से भटक गया है, मेरा बच्चा कब लौटेगा। तो हमें निर्णय लेना है कि हम भी अपने जो भटके हुए जीवन में हम भटक रहे हैं, हम उस गलत मार्ग को छोड़कर अपने पिता के पास वापस चले जाए। परमेश्वर हमारी राह देख रहा है कि हमारा पुत्र हमारे पास कब लौटेगा। तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। तो हम इन बातों से हम सीखते हैं कि हमें जीवन की खोज कैसे करना है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और बोले सुने जाने पे हम सभी को आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए कुमारी प्रिया जैसल और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा। आप सभी को बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होने से पहले हम एक विचार जान लेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 10वें और 11वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का पुत्र और प्रभु यीशु मसीह
में ही हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होती है और उस पुत्र को हम अपने जीवन में कैसे ग्रहण कर सकते हैं, जब हम विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लेकर अर्थात जल संस्कार लेकर प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, तो उस प्रभु भोज में दाखरस और रोटी जो कि यीशु के लहू और देह का प्रतीक है ग्रहण करते हैं, तो हम यीशु को स्वीकार करते हैं, जैसा कि यूहन्ना 6 और उसके 56 पद में लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। प्रियो, जब जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो हम यीशु की मांस में का मांस और उसकी देह में का देह बन जाते हैं और हम भी उसकी समानता में, उसके स्वरूप में ढलने लगते हैं। सो प्रियो, जब हम इस प्रभु भोज में शामिल हों, इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान होकर हमें अनंत जीवन दिया है। इसलिए हम प्रभु भोज का सम्मान करें और प्रभु यीशु की मृत्यु को स्मरण रखते हुए इस प्रभु भोज में शामिल हों। प्रभु अपने इस छोटे से विचार के द्वारा हमें आशीषित करे। जय मसीह। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य कुमारी बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे जो VBS में भेंट के समय गाया जाता है। क्या पाएंगे हम यीशु से क्या पाएंगे। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी आरती यादव। हम चांदी ना दे सकते पर हम सब छोटे बच्चे देंगे यीशु को। हम सोना ना दे सकते, हम चांदी ना दे सकते पर हम सब छोटे बच्चे देंगे यीशु को। क्या देंगे हम यीशु को क्या देंगे, आज इस मौके पर क्या देंगे लोगों को। क्या देंगे हम लोगों को क्या देंगे, आज इस मौके पर क्या देंगे लोगों को। हम ज्ञान ना दे सकते, हम दान ना दे सकते पर हम सब छोटे बच्चे गुणवंत देंगे। हम ज्ञान ना दे सकते, हम दान ना दे सकते पर हम सब छोटे बच्चे गुणवंत देंगे। क्या पाएंगे हम यीशु से क्या पाएंगे, आज इस मौके पर क्या पाएंगे। क्या पाएंगे हम यीशु से क्या पाएंगे, आज इस मौके पर क्या पाएंगे। हम दौलत नहीं चाहते, हम शोहरत नहीं चाहते पर हम सब छोटे बच्चे ईश्वर में जाएंगे। हम दौलत नहीं चाहते, हम शोहरत नहीं चाहते पर हम सब छोटे बच्चे ईश्वर में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आरती यादव है, मैं मिडिल क्लास बांसुरी से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है भेंट की प्रार्थना करने का। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। धन्यवाद
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके अपने बेटे चरणों के समीप आते और तुझे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बीते सप्ताह संभाले रखा, हम धन्यवाद देते हैं। इस विश्राम दिन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप इनसे प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप लाए है इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए और ये ऐसा हो सके कि आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके और जो अंश हमने अपने पास रखा है उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए। जिन जो छोटे बड़े हाथों ने भेंट चढ़ाई है उनके आय की स्रोतों की योजनाओं में विशेष आशीष हो। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई उनके जीवन में ये स्वर्ण अवसर बार बार आने वाला हो सके। जिन्होंने वीबीएस की जितने बच्चे हैं जिन्होंने भेंट चढ़ाई है परमेश्वर आप उन्हें भी आशीर्वाद करना। जिन्होंने भेंट नहीं चढ़ाई वो भी चढ़ाने वाले बन सके। जितने टीचर्स है खुदा उन्हें भी आप आशीर्वाद करना। जो भी कार्य करते हैं उनकी रक्षा रखवाली करना। अपने आप को पवित्र और जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले बन सके। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 19/5/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य पूनम साहू के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती उत्तरी जांगड़िया के द्वारा, उत्तरवादी पाठ रोमियो 15:1 से 21 पद तक पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले और उत्तर देंगी कुमारी सपना भास्कर। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे आचार्य श्री VR भोसले के द्वारा। संदेश होगा सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, जिनका विषय है अक्सर लोग अपने बल पर घमंड करते हैं। अक्सर लोग अपने बल पर घमंड करते हैं, निर्बलता पर घमंड किसे कहते हैं। आप अपने संदेश के लिए 2 कुरिन्थी 11:30 ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री दीपक कुमार भोई के द्वारा। भेंट की प्रार्थना बहन रेखा महंत के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया। और हम डॉक्टर सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा
पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज जबकि बहुत ज़्यादा सताव हो रहा है और ऐसे समय में बहुत सी विचारधाराएं हमारे मन में आती हैं और अक्सर हमारे बहुत से मसीह भाई जो अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा बचाव की कोशिश करते हैं, सुरक्षा देते हैं, उनको बार बार यही कहते हैं कि फलानी पार्टी आएगी चुनाव में तो ज़्यादा सताव हो जाएगा, इसलिए फलानी पार्टी को वोट दें। परंतु प्रियो, हमारी विचारधारा कुछ और है कि जब जब सताव आया है, इतिहास साक्षी है कि बहुत 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 लाभ मिला है। और इसलिए पिछले सप्ताह के कुछ संदेशों का अपन स्मरण करें कि पिछले सप्ताह हमारे आचार्य भाई श्री रामायण कैवर्त, जो कि मल्हार से आते हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सामने रखा और उनका विषय था, गर सकरी राह में है चलना तो किस रूप में है ढलना। फिलिपियों 2:4 से 8 पर इनका संदेश आधारित था। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये मल्हार जो है बिलासपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। भाई बहुत ही कम शिक्षित हैं, परंतु जैसा इन्होंने बताया कि इनको आए हुए 14 वर्ष हो चुके हैं प्रभु में, और अभी तक इन्होंने लगभग 15 कलीसियाएं तैयार कर दी हैं। तो भाई ने सकरी राह का आध्यात्मिक अर्थ बताया और उन्होंने बताया कि अध्यात्म में सकरा मार्ग मसीह यीशु का मार्ग है। जैसा कि 2 तीमुथियुस 3:12 में लिखा है कि यीशु के मार्ग में चलोगे, मसीह के मार्ग में चलोगे तो निश्चित रूप से सताव होगा। 2 तीमुथियुस 3:12 में इस प्रकार से लिखा है, और वास्तव में वे सब जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सताए जाएंगे। और यीशु मसीह ने लूका 13:24 में कहा, सकरे द्वार से भीतर जाने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से हैं जो प्रवेश करने का यत्न तो करेंगे पर सफल ना होंगे। सो प्रियो, मसीह यीशु के स्वभाव में ढलने के लिए, जैसा कि पौलुस ने फिलिपियों 2:4-8 में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य की के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। भाई ने बहुत सुंदर सुंदर कोटेशन के द्वारा अपनी बातों को रखा। फिलिपियों 2:5 के अनुसार
मसीह के स्वभाव में ढलना ही है। और इसके बावजूद की भजन 41:9 में जैसा लिखा है कि मेरे परम मित्र ने भी मुझ पर, जो मेरी रोटी खाता है, मुझ पर लात उठाई। और ऐसे समय में बदनामी सहकर, दुख झेलकर धीरज धरना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग सक्रिय मार्ग में प्रवेश करते तो हैं, चलने का प्रयास करते तो हैं, पर सफल नहीं हो पाते। सिद्ध बनने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य मांगे, इस सक्रिय मार्ग में चल सकें, उसके स्वभाव में ढलें। और जैसा यीशु मसीह ने कहा कि, जैसे पौलुस ने कहा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य पाकर आप निश्चित रूप से सक्रिय मार्ग में चलकर यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट कर सकते हैं। भाई को इस सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात प्रभु भोज का संचालन हमारे आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर भाई ने किया। भाई ने सुंदर सी गवाही दी कि 8 वर्ष पहले वो कैसे प्रभु में आए और उन्होंने यूहन्ना 15:13 को समझाया कि यीशु ने कहा कि इससे बड़ा और इससे महान किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और हमने यहाँ देखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को कहा, मैं अब से तुमको दास नहीं परंतु मित्र कहूँगा। यूहन्ना 15:15 में यीशु मसीह ने हमको मित्र कहा है और उस भेद को जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को बताया वो हम पर प्रकट करता है, इसलिए कि हम उसके मित्र हैं। भाई ने बताया कि जैसा यशायाह 53:6 में लिखा है कि वो हमारे पापों के कारण मारा गया, कुचला गया और उस पर जो ताड़ना पड़ी उसने सब कुछ सह लिया, इसलिए कि मुझको और आपको, हम सबको अनंत जीवन मिल सके। तो जैसे कि प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार मिल सके। हमको यीशु के बलिदान को निरंतर स्मरण करना है और उसके लिए ये बैरी तैयार की गई यीशु मसीह के द्वारा और सारे कष्टों को सहकर, क्योंकि यीशु के लहू से हमारे पाप शुद्ध होते हैं, पहला यूहन्ना 1:7। और इसलिए इन सब बातों को स्मरण करके हमको भी मत्ती 28:18 के महान आदेश के अनुसार सब जाति को चेला बनाना है, जिससे कि जिस मित्र ने हमारे लिए प्राण दिया है उसकी मित्रता को हम निभा सकें। तो भाई को भी इस सुंदर संचालन के लिए और सुंदर टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और प्रियो, इसके बाद मेरा संदेश था मत्ती 13:36 से 58 पर, और जिसमें कि मैंने बताने का प्रयास किया था स्वर्ग राज के बारे में। कौन मनुष्य है जो स्वर्ग तक जन्नत में नहीं रहना चाहता, कौन नरक में जाना चाहता है। हम देखते हैं कि विभिन्न दर्शनों में जन्नत के सपने दिखाए जाते हैं और उसको पाने के लिए नाना प्रकार के औपचारिकताएं, कार्य, धार्मिकता, अधार्मिकता सब कुछ किए जाते हैं, परंतु यीशु मसीह ने यहाँ पर बता दिया कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, लूका 17:20। और इसलिए इस संबंध में जितनी भी अटकलें थी वे सब खत्म हो जाती है कि जो कुछ होना है वो यहीं से प्रारंभ होना है। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 12:2-3 में
कि पौलुस कहता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो न जाने देह सहित न जाने देह रहित पर तीसरे स्वर तक उठाया गया। और टीकाकारों के अनुसार पौलुस ये अपने ही विषय में कहता है, अपने अनुभव को। तो प्रियो, मैंने भी अपनी गवाही और अपने कार्यों को दिखा करके ये प्रयास किया आप सबको कि आँख से दिखा सकूँ कि स्वर्ग का राज्य कैसा होता है, जो यहीं से प्रारंभ होता है। और इसके लिए सीधी बात है, जो देखना चाहते हैं तो वो विश्वासी मंदिर प्रांगण में कभी भी आ सकते हैं। मेरा दावा है कि इस पृथ्वी पर आंखों देखा स्वर्ग, पहला स्वर्ग यहीं पर है। तो प्रियो, यीशु मसीह ने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्ग राज्य की बातों को प्रकट किया, बताया। और यहाँ पर मैं आपका ध्यान मत्ती 13:11 के पद में आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट किया, ये मत्ती 13 के 36 से 43 के बीच में, कि बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु और आज मैं और आप हैं। और इसी प्रकार से खेत संसार है जहाँ हम प्रचार कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। अच्छा बीज स्वर्ग राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट शैतान की संतान, और कटनी स्वर्गदूत करेंगे। और परिणाम ये है कि पापी आग और गंधक कुंड में डाले जाएंगे। 43वें पद के अनुसार अधर्मी सूर्य के नाई चमकेंगे, यशाया 60:2 के अनुसार। तो 44 से 46 के बीच यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्गराज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। और जब अच्छे मोती की हम खोज करते हैं, हीरो की खोज करते हैं, तो उसके लिए जोहरी की आंखें भी चाहिए और अच्छे मोती को खोजना चाहिए। सो ये जो नई नई आत्मा है वो ऐसी ही हैं। और इसलिए उसने कहा 47 से 50 के बीच में कि स्वर्ग का राज बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डालकर मछली बहुत ढेर सारी ले आया, परंतु सड़ी और निकम्मी को फेंक दिया, वापस लौटा दिया और अच्छी अच्छी को रख लिया। तो प्रियो, आज भी मैं स्वर्ग राज्य के लिए अपनी टीम का गठन करता रहता हूँ। और जैसा 51 और 52 पद में है कि स्वर्ग का राज एक गृहस्थ के समान है, मतलब जो चेला बना है वह छांटेगा और नई और पुरानी वस्तुएं, नया और पुराना नियम, ये सब कुछ समझेगा। ये वो करेगा प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुका है, वो अपनी टीम तैयार करेगा। अंत में रह गई बात कि उपहास का सामना तो यीशु मसीह को भी करना पड़ा, और 53 से 57 पद में यही बताया गया है, और जिससे वे ठोकर खाए और यीशु का निरादर भी किए और उसके सांसारिक रिश्तों का वर्णन भी किए, क्या इसका बेटा नहीं, इसका भाई नहीं इत्यादि। तो ऐसे जहाँ पर उपहास होता है, हम लोग को भी अलर्ट रहना है। स्वर्ग राज्य में जो जी रहे हैं कि ऐसों के बीच में कोई सामर्थ का काम न करें। और 58 पद में यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। तो यीशु मसीह ने कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता है, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। तो प्रियो, सावधान रहिए, जो यूहन्ना 3:11-12 के कार्यों पर भी विश्वास नहीं करते, उनसे किसी किस्म के तर्क इत्यादि न करें, न उन्हें कोई सामर्थ्य का काम दिखाएं। तो परमेश्वर अपने इस वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और आइए अब चलते हैं दूसरे भाग में,
जो कि आज का उत्तरवादी पाठ है मत्ती 6:19 से 34। आइए चलें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज का पाठ है मत्ती 6:19 से 34। प्रियो, आज धर्म का बहुत बोलबाला है और अपन जानते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े प्रोडक्शन, उत्पादन, सबसे ज़्यादा पैसे का लेन देन, लाभ और हानि धर्म के धंधे में है। लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को मानते हैं और जब बड़ी समस्या आती है, जब कहीं से कोई समाधान नहीं निकलता, तो ईश्वर को खोजने, ईश्वर के जहाँ भी जैसी श्रद्धा होती है, जैसा लोगों को समझा दिया जाता है, विभिन्न जातियां हैं, लोग उन ईश्वरों को की ओर भाग पड़ते हैं, उन धार्मिक आगुओं के पीछे। और इसका कारण है, जैसा कि रोमियो 8:19 में लिखा है, मैं गिडियन बाइबल पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सृष्टि की व्यग्र उत्कंठा बड़ी उत्सुकता पूर्वक परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। और इसलिए प्रियो, क्योंकि कहा गया धर्म का धंधा कभी न मंदा, और हमारे देश के संत कबीर ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, धर्म का धंधा खूब चले, खूब चले, खूब चले, जो कोल्हू का बैल। परंतु हम बहुत 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 धन्यवाद देते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, जिसने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और समय समय पर अपने उपदेशों के द्वारा उन्होंने हम सबको सतर्क किया, आगाह किया। और अगर हम उन बातों पर ध्यान दें तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। और जैसे मैंने अभी पिछले भाग में बताया कि स्वर्ग का राज्य इसी पृथ्वी पर है, बशर्ते आप खोजें। पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। और यही पद आज का मुख्य पद है, आज के उत्तरवादी पाठ का। सो इसमें आने से पहले हम देखें कि मत्ती 6:1 से लेकर 18 पद तक, क्योंकि 19 से हमारा उत्तरवादी पाठ है। सो यीशु मसीह ने क्या क्या बताया। पहला तो कहा कि धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो, और जबकि भेंट चढ़ाते हो तो गुप्त दान करो। 2 से 4 में, 5 से 15 में प्रार्थना करो तो सारांश करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है। लोग लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं यह समझकर कि बहुत सुनी जाएगी, परंतु लंबे संदेश से जब हम उकता जाते हैं तो परमेश्वर को कैसे ग्राह्य होगा, ये आवश्यकता है समझने की, क्योंकि वो हमारे अंदर चलता फिरता है। और 16 से 18 के बीच में उपवास के बारे में बताया कि कैसे हमको गुप्त रीति से उपवास भी करना है, दिखाने के लिए उपवास न करें। तो आइए आज के उत्तरवादी पाठ में, जो कि मत्ती 6:19 से 34 है, हम 19 से 21 पर यहाँ पर इस पर मनन करने जा रहे हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु
अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। व्यवहारिक जीवन में देखें तो एक प्रश्न आता है कि कौन धन इकट्ठा नहीं करता है। बहुत से संदेश सुना, मैं भी ऐसे संदेश दे सकता हूँ, परंतु जब आप मेरे जीवन में आकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत संपन्न है, कार में चलता है, अच्छी नौकरी वाला है, घर हैं। तो किसको कहूँ कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, स्वर्ग में करो। तो क्या मैं झूठा प्रचारक नहीं हूँ? प्रियों, इसमें ज़्यादा बात न करके ये मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे आलोचक भी हैं और वो ये कहेंगे कि भाई झूठा प्रचारक है, और जो मेरे करीब हैं वो जो आँख से देख सकते हैं उनके सामने कुछ स्थिति दूसरी होगी, और वो देखेंगे कि मेरे एक एक तन, मन और धन से परमेश्वर की महिमा होती है। प्रियों, अगर हम पुराने नियम में देखें तो अय्यूब भी धनी था, इब्राहिम भी धनी था, और बहुत से ऐसे पात्र हैं। दाऊद कम धनी नहीं था, सुलेमान कम धन नहीं था। फिर कैसे हम कैसा धन इकट्ठा करें और कैसे न करें, और इसके लिए मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, वो मत्ती 19:21 है कि यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कहा, क्या तू सिद्ध होना चाहता है तो सारी संपत्ति कंगालों को दे और मेरे पीछे आ। सो मैंने जिस बात को पकड़ा वो ये है कि जो कुछ है उसको कंगालों के लिए हम अपना तन, मन, धन लगा दें, तो अब जाके हमको सिद्धि प्राप्त होती है। और ये एक संतुलन है, ब्रह्मांड संतुलन पे है, फिर हमको भी वो संतुलित सिद्धि प्रदान करता है। इसके लिए 22 और 23 पद में देखेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर, तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन, ये दोनों स्वामी हैं। और प्रियों, नए नियम में पौलुस ने बहुत ही सुंदर ढंग से हम 2 कोरिन्थियों 12:9 का वर्णन किया, और मैंने गुरु मंत्र में भी इसको बड़े विस्तार से लिख दिया कि निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि जिसके पास होती है, यदि सिद्ध होना चाहता है तो उसको पैसा निकालने में बहुत आनंद आएगा, और वो फिर दो चित्ता बनकर पाप नहीं करेगा। तो आप सुनिश्चित करें कि ये जितना धन आपके पास है वो आपको दो चित्ता कर रहा है या कंगालों को सुसमाचार सुनाने में लगाया जा रहा है। प्रियों, मैं बहुत आनंद के साथ बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रारंभ में विश्वासी मंदिर प्रारंभ किया तो अपने बुजुर्गों से बोला कि आपके पास बड़ी बड़ी संपत्ति है समाज के लोगों से, आपने कितने कमरे प्रभु के महिमा के लिए दिया कि वहाँ पे एक आम आदमी आकर बैठ सके, और विशेष करके अन्य जाति भाई, और वहाँ पे एक छोटा बोर्ड हो या बाइबिल और गीत पुस्तक रखी हो ताकि आकर वो मनन कर सकें। और आज मैं आत्मा में गदगद हूँ कि हमारे विश्वासी मंदिर में अधिकांश लोग, इक्के दुक्के जिनके पास घर नहीं है उनकी बात नहीं कहता, परंतु अधिकांश लोगों के घर परमेश्वर की महिमा के लिए खुले हुए हैं। सो प्रियों, बहुत ही आनंद की खबर है कि यदि आपने अपना तन, मन, धन परमेश्वर को दे दिया है, उसके लिए खोल दिया है महिमा के लिए, तो आप पर कभी कंगाली आ ही नहीं सकती। और इसका प्रैक्टिकल स्वरूप मेरा था, जब मुझको हार्ट अटैक आया, पैसा नहीं था, डॉक्टरों ने कहा मर जाओगे, 1 हफ्ते ज़्यादा जी नहीं सकते, परंतु मैं
अपने आप में इसीलिए कंफर्म था और आज इतनी बड़ी गवाही बन गई कि मैं मसीहा बन गया। इस धन के संबंध में मुझको स्मरण आती है अपनी कविता नंबर 10, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और इसके एक पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि देखिए, मैं कहा, सुनकर यह संदेश एक धनी मनुष्य आया यीशु के पास, बोला, हे उत्तम गुरु, कौन सा काम शेष है जो करूं? लड़कपन से सारी आज्ञाएं मानता आया हूं, परंतु अनंत जीवन की गारंटी अभी तक नहीं पाया हूं। यीशु ने कहा, हे वत्स, सारी संपत्ति देकर कंगालों को जो मेरे पीछे हो लेता है, मेरा पिता भी आसमान के झरोखे खोलकर उसको अद्भुत आशीषें देता है। अनंत जीवन की यह दलील धनी को नहीं आई रास, होकर निराश वापस लौट गया। छोड़कर हाथ में आई अनंत जीवन की मिरास। पहला पत्रस 1:4। होकर निराश वापस लौट गया, छोड़ हाथ में आई अनंत जीवन की मिरास। यीशु मसीह को कहना पड़ा, धनी ने कहा, अनंत जीवन की बात तो दूर रही, धनी इस लोक में भी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। स्वर्ग राज्य के द्वार से ऊंट भले ही निकल जाए, पर धनी अटक जाएगा। मत्ती 19:24। सो प्रियो, यीशु मसीह को आगे समझाना पड़ा कि आकाश के पक्षियों को देखो जो बोते ना काटते हैं, मैं उनका पेट भरता हूँ। रोटी के चक्कर में न रहे। 28 से 31 के बाद भी सुलेमान भी वैसे वस्त्र नहीं पहना था जो मैं जंगली शोषणों को पहनाता हूँ, घास को पहनाता हूँ, और फिर तुमको को नहीं पहनाऊंगा। और मत्ती 8:20 देखें तो मकान के बारे में यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। और सबका जो सारांश वो ये है कि आप प्राण भोजन से, वस्त्र शरीर से बढ़कर नहीं। जो महत्वपूर्ण बात है जो 32वें पद में यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जाति इसकी खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा पिता जिंदा है, वो जानता है कि बेटे को क्या क्या चाहिए। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1:12 न भूलें, जहाँ इस प्रकार से लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो प्रियो, 34वां पद में यीशु मसीह ने कहा, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। तो प्रियो, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, दिल खोल कर बताना चाहता हूँ कि संसार का सब आनंद क्षणिक है। तो प्रियो, मैंने बचपन से ग्लैमर का जीवन देखा भी है, और अंत में पद प्रतिष्ठा, आकाशवाणी गायक, नाना प्रकार की प्रतिष्ठा मुझको मिलती रही, परंतु मैंने सब आनंद के साथ जो अंत में पाया के बाद जो अंत में पाया वो यही है कि आप लोग आके कहते हैं मेरे चेले कि अनंत जीवन की बातें तो केवल आप ही के पास है। मेरी गवाही और मेरे कार्य बहुत स्पष्ट हैं, जो दिखते हैं मैं दिखाता भी हूँ। ये देख लीजिए कि मैं कैसे मृत्यु से उस पार जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। बड़े आनंद के साथ एक गीत का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा कि बचपन में सीखा था कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, परंतु आज मैं उसका जवाब देता हूँ कि मुट्ठी में है बाइबिल हमारी, और हमने बाइबिल को सिद्ध किया है, वश में किया है। इसलिए एक बार स्मरण करता हूँ
मुंशी प्रेमचंद के उस डायलॉग को, जो उन्होंने गोदान में कहा कि बुजुर्गों के लिए अतीत के सुख, वर्तमान के दुख और भविष्य के सर्वनाश से अधिक कोई मनोरंजक प्रसंग हो ही नहीं सकता। 19 के धनी ने भी कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। परंतु धनी तो लौट गया मीरा छोड़कर, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं इस कभी न खत्म होने वाले आनंद को प्राप्त कर रहा हूं। आप तो इसमें सहभागी हैं ही, परंतु अपने प्रियों को भी और भी सहभागी करें। इन्हीं वचनों के साथ संदेश को विराम देता हूं। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। बीबीएस थीम पर बने गीत को हम गा लेंगे। ऐसा मुझे बना प्रभु, ऐसा मुझे बना। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी नेहा साहू। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नेहा साहू है। मैं गनियारी कलीसिया से आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का और संचालक मंडल का कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अंतिम प्रार्थना कर सकूँ। तो आइए चलिए प्रार्थना में जाते हैं। हाथों को जोड़ लें, आँखों को बंद कर ले और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी, और तुझे लाखों करोड़ों धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर हम तुझसे बातचीत करने वाले हो पाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भी बातें प्रार्थना में की जाती है प्रभु जी, वो सब बातें तू सुनता है और हम इनमें उत्तर देते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी आज आराधना हुई है उसमें पिता परमेश्वर तूने अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला, पढ़ा, सुना, समझा, भेंटों का लिया जाना, सारी चीज़ें तुझे ग्रहण योग्य होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे सारे कार्यों में अगुवाई के इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जब आज VBS का पिता आखिरी कार्यक्रम प्रदर्शन था पिता परमेश्वर, उसमें भी तूने अगुवाई की और पिता परमेश्वर वह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो सका, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, क्या मांगे प्रभु जी? आप तो मांगने से पहले देने वाले हैं, हर ज़रूरतों को पूरी करने वाले हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने VBS क्लासेस में सीखी है उससे अपने जीवन में सुधारने वाले हो सके और पिता परमेश्वर और उस वचनों पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसा तेरे वचन कहता है प्रभु जी, इसलिए कि पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज कर तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्रतिज्ञा करता है पिता कि हमें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो पिता परमेश्वर, हम भी तेरे वचन अनुसार पिता परमेश्वर तेरे राज्य और धर्म की खोज कर सके पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों पर चल सके प्रभु जी, जिससे कि बहुत तेरी आत्माएं पिता परमेश्वर हमारे कार्यों को देखकर बचाई जाने वाले हो सके और स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। क्या मांगे प्रभु जी? आप तो मांगने से पहले देने वाले हैं, हर ज़रूरतों को पूरी करने वाले हैं। हमारा जीवन तुझे ग्रहण योग्य होने वाले हो सके प्रभु जी। सारी बातों में गौरव महिमा आदर तुझी को मिले पिता परमेश्वर। अब जब हम अपने घरों की ओर लौटते हैं पिता, तो मार्ग में रक्षा रखवाली कीजिएगा, किसी भी प्रकार के शैतान के षड्यंत्र कार्य ना कर सके, और पिता हम सब अपने घर पहुंचकर तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु जी। जो बातें छूट गई उनमें भी गौरव महिमा आदर को चाहते हुए छोटी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई दे,
जय मसीह की। जय मसीह की।